हाँ, शुभ संध्या। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के आज के 577 डेज मीटिंग पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना करते हैं और फिर आगे का कार्यक्रम चालू करेंगे। धन्यवाद। आज छठ महापर्व के अवसर पर हम लोग आज ज्ञान के सागर में गोता लगाने के लिए बैठे हैं। लोग चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण है और इसी बीच में हम लोग ज्ञान के साथ में उल्लास मनाने जा रहे हैं। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि पिछले कोविड के समय से लगातार दैनिक वेबिनार के रूप में कंडक्ट करता रहा है और इस वेबिनार में हम लोग बहुत सारे साथियों को सुना है, देखा है और समझने का प्रयास किया है जिससे कि हम अपने जीवन में इसका उतार सके। आज के इस अवसर पर हम लोग हमारे बीच में एक बहुत ही हम लोग के बार बार मीटिंग में आते हैं, अंग्रेजी सेशन में भी और हिंदी सेशन में भी आए हैं। ये है डॉक्टर सदात सैद। ये साउथ इंडिया के हैं और सबसे बड़ी खूबी है कि ये हिंदी भाषा में भी इन्होंने प्रयास किया है और हिंदी भाषा में बोलने के लिए इन्होंने जो साहस किया है, इसके लिए मैं डॉक्टर सदात को बधाई देता हूँ। डॉक्टर सदात फादर मुलर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अपने शिक्षा होम्योपैथी की शिक्षा ग्रहण किया और ये एक्सपर्ट है होम्योपैथिक डायग्नोसिस में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स में और एबिलिटी टू डेवलप कॉम्प्रहेंसिव एंड इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स को करने में इनकी काफ़ी रुचि रही है। ये बहुत सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं इनके, जैसे फॉर्मर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ केरला, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइवेट होम्योपैथिक एसोसिएशन। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया। तो आज हम लोग इनका विषय है श्वसन रोग में होम्योपैथी की भूमिका, यानी कि होम्योपैथी रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स में होम्योपैथी का क्या रोल हो सकता है और उसके साक्ष्य के रूप में उन्होंने केस एविडेंस के विषय में भी चर्चा करेंगे। आइए हम लोग डॉक्टर सदात सैद से सुनते हैं उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस और उनका ज्ञान। तो ओवर टू यू डॉक्टर सदात, यू कैन स्टार्ट योर सेशन नाउ। धन्यवाद सर, साहनी सर, थैंक यू। और IFPH का पूरा हिंदी टीम को मेरा धन्यवाद मुझे इधर बुलाने के लिए। और मेरा थोड़ा जो मैं जानता हूँ वो मुझे मेरा सीनियर सिखाया है वो आपसे शेयर करने के लिए। वो थोड़ा हम ज्ञान बांटते ही हमें भी सीख लेंगे। तो आपका थोड़ा डिस्कशन भी होना है। एक क्लास वन साइडेड नहीं है। मैं मुझे मालूम है मैं बोलता हूँ। आप क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको क्वेश्चन पूछना है, मुझे भी सीखना है। आप तो सीनियर डॉक्टर्स है इधर, तो आपसे भी सीखना है। थैंक यू। तो मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूँ। हाँ, दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ, मेरे आवाज भी सुन रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके, देखो ये रेस्पिरेटरी और सांस का बीमारी तो हमारा क्लिनिक में डेली आता है। दिन हर दिन आता है, हर दिन पेशेंट्स है, हर बच्चा है। अभी तो होम्योपैथी इतना मशहूर हो गया है कि डेली तो 10, 15, 20 पेशेंट सिर्फ ये सांस का बीमारी के लिए आ रहे हैं। उसमें अक्यूट है, उसमें क्रॉनिक बीमारी भी है, अक्यूट बीमारी भी है। मगर एक आप कैसा डील करते हैं वो अलग है, मैं कैसा डील करता हूँ वो अलग है। वही खूबी है होम्योपैथी का। सबका एक ही तरह है तो होम्योपैथी नहीं होता है। सबको एक पेशेंट को समझना अलग तरीका है। मगर हमारा पूरा एम क्या है कि उनको
ठीक करना है। आप क्लासिकल वे में ठीक कर सकते हैं, मे भी क्लासिकल वे में है, मगर मेरा थिंकिंग थोड़ा अलग हो सकता है। क्लासिकल है, सिंगल है, और मेडिसिन अलग है। वो उसमें पहुंचने का तरीका अलग हो सकता है, मगर जो बुक्स में है, जो हमारा मेटेरिया मेडिका बुक्स में है, वही मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा अप्रोच में थोड़ा शुरू कर रहा हूँ। मेरा अप्रोच होता है यही है। अगर होम्योपैथी थोड़ा ऊपर आना है तो हमें एलोपैथों का जैसा ही सोचना है। डायग्नोसिस करना है पहले, उसके लिए बॉडी का एनाटॉमी पहले जानना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वास, वो उसका एनाटॉमी हमें मालूम होना है। वो तो नाक से शुरू होता है, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा थियोरी में नहीं जा रहा हूँ। थियोरी सबको मालूम है, आप लोग सीनियर हैं। अभी देखो, स्नीसिंग से हमें छींक से चालू कर सकते हैं, हमें शुरू कर सकते हैं। वही पहला आ रहा है, नाक से शुरू होता है हमारा श्वास का सिस्टम। ठीक है। अभी एलर्जिक कंप्लेंट तो हमारा क्लिनिक में डेली आता है, और कौन कौन सा दवाई है हमें भी मालूम है। थोड़ा दवाई है हमें कॉमन है, सबको मालूम है, मगर थोड़ा हटके से हम सोचते हैं तो मेटेरिया मेडिका हमारा बोरिक है, कुछ भी ले लो, केंड है, कुछ भी मेडिसिन मेटेरिया मेडिका ले लो, हजारों से मेडिसिन है, सिर्फ छींक का, स्नीसिंग का। तो मैं क्या क्या देखता हूँ, मैं कैसा ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ। अक्यूट अगर एक सांस का बीमारी आ गया, छींक का बीमारी आ गया, बोलते हैं मुझे इतना साल से है, इतना है, तो मेरा पहला मैं पहले सोच रहा हूँ, सोचता हूँ कि ये नाक से है या पूरा एलर्जी का है। स्नीसिंग अगर नाक से है, उनका एलर्जी है ना, अगर पूरा बदन का है, पूरा बॉडी का एलर्जी का है, तो उस वो है तो डायग्नोसिस पहले आना है, उसका केस लेना है, ठीक से लेना है। अगर क्रॉनिक है तो उसका केस लेना है, मायास्मेटिक जाना है, मगर हमें पेशेंट्स को पहले रिलीव करना है, पेशेंट को थोड़ा शांत करना है, पेशेंट्स को थोड़ा ठीक करना है। थोड़ा अच्छा करता है तो उनका कॉन्फिडेंस हमारे पास आता है। कोई भी क्रॉनिक और थोड़ा साल से है, वो हमारे हाथ में टिकेंगे। तो पहले हम उसको ठीक करना है। तो मेरा क्लिनिक में जब आ गया तो मैं ये सब दवाई यूज करता हूँ। अरुंडो, अरुंडो हमारा फर्स्ट एंड प्रायोरिटी, अब पहले मेडिसिन होगा जो हमारा क्लिनिक में आ रहे हैं। अरुंडो है, अक्यूट है, तो अरुंडो मेडिसिन कैसा एक्ट करेगी, कौन कौन सा सिम्टम लेना है, कौन कौन का उनका स्पेसिफिक लेना है, क्या क्या लेना है, क्या क्या देखना है अगर अरुंडो मेडिसिन देने के लिए। तो अरुंडो एक पेशेंट आ गया, उसका मामला है कि थोड़ा हमारा नाक का इतना खुजली होगा, इतना खुजली होगा, ज्यादा खुजली है तो हमें अरुंडो सोच सकते हैं। अरुंडो का नाक का खुजली के साथ में अरुंडो का साथ खान भी खुजली होगा, थ्रोट भी खुजली होगा। तो खुजली और छींक साथ में आ गया। अगर सेंसिटिव है, अगर जल्दी जल्दी इनको स्नीसिंग आता है, किसी को भी मिल गया तो भी ये इनको मिलता है। और एक पर्टिकुलर एक PQRS, अगर उसका हमारा मुंह का ऊपर, पैलेट ऊपर का जगह में इचिंग है, खुजली है, तो अरुंडो ही है मेडिसिन। अक्यूट पेशेंट है हमारा, क्यों आ गया, कल आ गया, थोड़ा खुजली आ गया, हमें बुखार आने का है, छींक है, तो ये सिम्टम है तो अरुंडो ही है दवाई। ओके। दूसरा दवाई है फॉर्मिका रूफा, जो मेट्रिया मेडिका सागर है। उस सागर से थोड़ा थोड़ा लेकर हम
कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को देने का है। 10 मेडिसिन अब बोलेंगे तो क्लासिकल बोलेंगे 10 काफी है, 5 काफी है, नहीं है। मेट्रियामेडिका में सब दवाई इंपॉर्टेंट है। मैं ये सबसे डेली यूज करता हूँ। तो बोलेंगे तो ये तो रेयर मेडिसिन है, ये रेयर नहीं है। मेरा रेयर आपका कॉमन होगा, आप डेली देते होंगे। आप रेयर बोलते हैं तो मैं वो मेडिसिन कॉमनली देते हैं। तो एक ही मेडिसिन कॉमन भी होता है, रेयर भी होता है, वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब में ये रेयर होता है, कैसा होता है। मगर अगर फॉर्मिका रूफा सुना होगा, फॉर्मिका रूफा यूज करना है तो उसका फॉर्मिका रूफा है तो उसका टेंट उसका ये नाक में एक ग्रोथ होगा। नाक में हम बोलते हैं पॉलिपी होता है, पॉलिप। वो सॉफ्ट होता है, थोड़ा ढीला होता है, पानी जैसा होता है, जेल जैसा होता है, पॉलिप आता है। अगर पॉलिप है और उसके साथ खुजली ये है, और उसके साथ अगर जॉइंट पेन है, गाउट है, कुछ भी है, जॉइंट पेन है, फॉर्मिका रूफा सबसे ज्यादा आपको आप सोच सकते हैं। ये मेडिसिन आपको उतना फायदा आएगा जितना आर्सेनिक आल्ब आता है। आर्सेनिक आल्ब का छींक कैसा है सबको मालूम है, इसलिए मैं सीनियर से थोड़ा अलग से दवाई बोलता हूँ। आपने यूज की भी किया होगा, मगर जो जिसने यूज नहीं किया उन लोगों के लिए फॉर्मिका रूफा इतना बढ़िया है। सबाडिला सबको मालूम है, बच्चों का है। अगर कोई ये है, सबाडिला कब आएगा? एलियन सपा जैसा है, आप कंपेयर कर दे तो एलियन सपा जैसा है। उस सबाडिला आएगा क्रॉनिक बच्चों का स्नीसिंग होगा, सबका स्नीसिंग होगा, उसके साथ आंख से भी पानी आएगा। ओके, हाँ, उसका सीख होगा नाक से होगा, क्योंकि वो एक जैसे किसी ने दबाया है गला, नाक दबाया है, ऐसा ऐसा आएगा, पूरा नहीं होगा। एक पकड़ जैसा होगा, स्नीसिंग कंटिन्यूस होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, एक ही चिंक में 4 5 एक ही साथ होगा। मगर उसके साथ पानी का कान से भी पानी, आंख से भी पानी आएगा। कंपेयर कर सकता है एलियन सप्पा का, ठीक है। एलियन सप्पा का है तो एक्रिड डिस्चार्ज है, थोड़ा हमें ज्यादा इरिटेशन आएगा। उधर वो क्या बोलते हैं कि बर्निंग होगा, हॉट हॉट फीलिंग होगा। एलियन सप्पा का थोड़ा हमें दर्द भी आएगा, एक्रेट बोलते हैं, हमें दर्द भी आएगा एलियन सप्पा का। आंख से भी पानी आएगा, इसका वो पानी आएगा, फिर सिर्फ पानी आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा छोटा 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 डिफरेंस है। एक सिम्टम अक्यूट, अगर हमारा अक्यूट कंप्लेंट है, हम कंटिन्यूस लेना है, लोकेशन लेना है, किधर है, क्या है उसका सिम्टम, सेंसेशन है, कुछ कुछ अलग है सिम्टम है, कुछ स्पेसिफिक सिम्टम है, कुछ पीक्यूआर रेयर सिम्टम है, थोड़ा अलग से सिम्टम है, वो देखना है। मगर कभी कभी हमें एक सिम्टम काफी है, एक ही सिम्टम काफी है एक दवाई पहुंचने के लिए। दवाई हमें सोचने के लिए 100 सिम्टम का जरूरत नहीं है। सीनियर्स को एक्सपीरियंस आ गया, अगर एक ही सिम्टम मिल गया वो प्रिस्क्राइब करेगा, वो ऑन द डॉट बुल सही मरेगा, ठीक है। वो लेना है, केस लेना है, वो डिटेल में उनका सिम्टम्स लेना ही है। मगर एक्सपीरियंस डॉक्टर है, हजारों केसेस देखा है, उसको एक ही सिम्टम काफी है अक्यूट प्रिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। उसमें एक ही डिफरेंशिएशन आएगा। अगर सबाडिला का स्नीसिंग आता है तो हम सोचेंगे
एलियनसेफा से कैसा अलग है, दूसरे दवाई से कैसा अलग है। दो तीन दवाई आएगा, उसमें से एक हमें चुनना है, वो कैसा आएगा। आपको रेपर्टराइज कर सकता है, आप रेपर्टरी से भी ले सकता है, मगर एक्सपीरियंस से बोलता है। मेट्रिया मेडिका अगर आपको मालूम है, बुक्स आपने पढ़ा है, तो आपको ये काम इजी है। अभी तो रेपर्टरी आ गया है, डिजिटल रेपर्टरी आ गया है, पूरा सब आ गया है, ठीक है। उसमें एक ऐप है क्लिनिक, क्लिनिक अच्छा ऐप है। अगर वो यू इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा और फास्ट कर सकता है, अच्छा है ऐप। अब यूज कर देखो, मेरा नहीं है, किसी का मुझे मालूम नहीं किसी का है, मगर वो अच्छा ऐप है। और सैंगुनेरिया, ये सब दवाई सब मेरा क्लिनिक में रेगुलर देते हैं। ऐसा नहीं किधर से भी पढ़ा है दे दिया है, नहीं, ये सैंगुनेरिया हम सब देते हैं। सैंगुनेरिया, फॉर्मिका रूफा कब कैसा होता है, इसमें भी सैंगुनेरिया में भी सैंगुनेरिया नाइट्रिका, सैंगुनेरिया में भी पॉलिप है। पॉलिप एक नेसल पॉलिप अभी ज्यादा हो रहा है, नेसल पॉलिप है, तो ये फॉर्मिका रूफा और सैंगुनेरिया आपको देख सकते हैं क्या कैसा फर्क है। फॉर्मिका रूफा अलग है, तो उसको जॉइंट पेन है, तो हम फॉर्मिका रूफा ही है। अगर जॉइंट पेन नहीं है, पॉलिप के हिसाब में आपको इस्तेमाल कर सकता है, दोनों भी अच्छा मेडिसिन। पहले पहले पेशेंट को केस लिया तो पेशेंट को भी मालूम नहीं है जॉइंट पेन होगा नहीं होगा क्या है कैसा है। और एक दो सीटिंग होता है तो हमें भी पेशेंट से थोड़ा मुलाकात होगा, जान पहचान होगा, तो वो थोड़ा और बोलेंगे। ऐसा ही होता है ना हमारा क्लिनिक में, पहले बार आते तो पेशेंट तो झिझकते, बात कम करते हैं। अगर थोड़ा रिलीफ हो गया उसको हमें हमारे ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, हमारे ऊपर हमें पसंद आ गया, हमारा ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया, हमारा दवाई में कुछ दम है, तो थोड़ा ज्यादा बोलेंगे, उनके बारे में बोलेंगे, थोड़ा डिटेल में बोलेंगे। तो हमें पेशेंट्स को गवाना नहीं है। होम्योपैथी 1+1 is 2 नॉट 3। सो गवाना नहीं है, पहले जूनियर सबको पेशेंट को हमें होना है। होम्योपैथी कैन नॉट फेल, होम्योपैथी फेल नहीं होगा, फेल नहीं करना है, हमारा मिस्टेक है। तो डायग्नोसिस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देख लेना है पेशेंट्स को। इन्वेस्टिगेशन स्नीजिंग है क्या है, कुछ भी नहीं है, अगर देख लिया तो हमारा मेडिसिन ही चेंज होगा। थोड़ा स्नीजिंग है, पॉलिप अब देख लिया तो मेडिसिन चेंज हो गया हमारा। स्नीजिंग पॉलिप के साथ आता है तो मेडिसिन अलग है, नहीं है तो दूसरा है। तो सिम्टम्स लेना है नहीं लेना है क्या है, तो हमारा डायग्नोसिस थोड़ा अलग से होना है, थोड़ा उसके साथ भी देखना है, पीक्यूआरएस भी देखना है। तो हमें काम थोड़ा ज्यादा करना है एलोपैथी डॉक्टर से, ठीक है। सैंक्यूनेरिया होता है, सैंक्यूनेरिया नाइट्रिका अलग दवाई है, ओके। हाँ, सैंक्यूनेरिया नाइट्रिका और अलग ये तीनों, फॉर्मिका रूफा, सैंक्यूनेरिया अरुंडो, सैंक्यूनेरिया नाइट्रिका। जब सैंक्यूनेरिया नाइट्रिका होता है, अगर आप नाक देख लिया तो थोड़ा ऊपर करके नाक देख लिया तो आपको मिलेगा टर्बिनेट, इंफीरियर टर्बिनेट। 3 टर्बिनेट्स है, उसमें इंफीरियर टर्बिनेट है, थोड़ा ज्यादा मोटा लगेगा। हम उसके एडिनोड्स बताएंगे सब। फर्स्ट फर्स्ट में हमें भी वही मिस्टेक होता है, तो एडिनोइड दिखाएंगे, टर्बिनेट है, हम भूल जाते हैं, एनाटॉमी नहीं पढ़ा तो। एनाटॉमी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, मगर भूल गया, तो पहले देखेंगे तो टर्बिनेट थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया तो सैंक्यूनेरिया नाइट्रिका है। अगर पॉलिप है, टर्बिनेट ज्यादा थोड़ा मोटा होता है, और छींक है, और सैंक्यूनेरिया नाइट्रिका का वो सेक्रीशन आता है थोड़ा
गर्म होता है, थोड़ा गर्म होता है। अगर आप नाक पकड़ लिया तो हमारे हाथ में भी आएगा, उसका थोड़ा झिझक ना मत, हमें फिजिकली एग्जामिन करना ही है, पेशेंट को देखना है, देखने का बिना हम मेडिसिन नहीं दे सकते। ठीक है, वो देखना है। सैंक्यूनिरिया नाइट्रिका का अगर देख लिया तो इंफीरियर टर्बिनेट ऐसा ही है, टॉर्च मार कर देख लो, नहीं तो ऐसा एक थोड़ा ऊपर कर दिया तो हमें देखेगा, देख लो टर्बिनेट दिखाएगा। तो टर्बिनेट के साथ पॉलिप है, पॉलिप के साथ स्नीजिंग है, उसके साथ जो नाक से आता है वो थोड़ा गर्म है, सैंक्यूनिरिया नाइट्रिका। ठीक है, और उसके साथ सैंक्यूनिरिया नाइट्रिका के साथ थोड़ा गट होगा, थोड़ा क्रस्ट होगा, थोड़ा हमारा थोड़ा शेल लाइक का होगा, थोड़ा कोटिंग होगा। वो भी अगर देख लिया, हम हाथ डाल दिया नहीं तो पकड़ लिया तो हमें मालूम पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट बोलेगा। और उसके साथ ये जो पानी आता है तो हमारा गले में भी आएगा, पोस्ट नेसल ड्रिपिंग बोलते हैं, वो गले में भी आएगा, उतना ज्यादा वो पानी आएगा। ठीक है, तो ये सब हमारा क्लिनिक में डेली आता है। मेरा क्लिनिक में कुछ भी नहीं है, ये सबका क्लिनिक में आता है। एलियन सप्पा हमने बोला है, स्नीजिंग विद ब्लैंड है, वो कंपेयर हो गया फॉर्मिका रूफा के साथ। और एलियन सप्पा का एक है, अगर वो थोड़ा गरम कमरे में गया और गर्मी के जगह में गया, गर्म का रूम है, एसी नहीं है, ठंडा नहीं है, थोड़ा फैन कम है, ऐसा जगह में जाते हैं तो वो ज्यादा होता है, पानी आना वो ज्यादा होता है। ठीक है, वही एक डिफरेंस है, अलग डिफरेंस है। तो अक्यूट में ये सब थोड़ा देखना है हमें, पकड़ कर देखना है, उनसे पूछना है कैसा अग्रवेट होता है, कैसा ज्यादा होता है, कैसा कम होता है, तो हम यूज कर सकते हैं। और एक दवाई है, नया है, हिस्टामिनम। कितने लोग यूज किया है मुझे मालूम नहीं, मगर ये दवाई इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, हिस्टामिनम। हिस्टामिनम हाइड्रोक्लोरिकम, ये पूरा नाम ये है, हिस्टामिनम हाइड्रोक्लोरिकम। वो हिस्टामिन हाइड्रोक्लोराइड से बनता है। हिस्टामिन हाइड्रोक्लोराइड हमारा बदन में भी होता है, लंग्स में भी होता है, लंग से बनता है, वो ज्यादा होता है। और हमारा बेसोफिल सेल है, उसमें ज्यादा होता है, बेसोफिल सेल होता है तो एलर्जी कुछ हो गया था उसका तो साथ रिएक्शन होता है, हमारा श्वास का लंग्स में होता है। और हमारा ये हिस्टामिन पूरा हमारा शरीर का सबसे सब कोश में और सेल्स में होता है। तो एलर्जी जो एलर्जी होता है, एलर्जिक राइनाइटिस, अगर हमारे एक कुछ भी मिल गया, उनको पता नहीं क्या आता है, डस्ट, वो डस्ट होता है या बुक से होता है या खांसी होता है, बुक लेने से होता है, पुराना कपड़े लेने से होता है, क्या है हमें भी मालूम नहीं, उनको भी मालूम नहीं है, मगर एलर्जी है, कुछ तो होता है, एलर्जी है। अगर वो ऐसा सिम्टम है, हमें उन्हें मालूम नहीं कैसा होता है, अगर कैसा ये छींक आता है, किधर जाने से आता है, डस्ट में जाने से आता है, किधर जाने से आता है मालूम नहीं है, तो ये दवा आप सोचो, ये दवा आपको काम में आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। कम से कम आपको ये बीमारी थोड़ा कम कर सकता है। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, एलर्जी का आपका पूरा 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 ले लो, डिटेल्स में उनका केस ले लो, वो उसको पढ़ो, वो रेपर्टराइज करो, एक मेडिसिन में आ जाओ, वो उनका मायासम देख लो, सब कर सकते हैं, मगर वो पेशेंट को थोड़ा रिलीफ करने कर सकते हैं। मगर रिलीफ के साथ साथ ये दवाई का रूप में भी काम हो सकता है, क्योंकि हिस्टामिन एलर्जी बना सकता है तो उसको कम भी कर सकता है। अगर कुछ डस्ट हो तो हमारा लंग्स, हमारा स्किन, हमारा बॉडी उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, तो उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है ना।
वही होम्योपैथी प्रिंसिपल होता है। तो हिस्टामिनम, हेपार सल्फ आपको सबको मालूम है। अगर एक थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट हो गया, थोड़ा ठंड में गया, बाइक में गया, थोड़ा हवा ठंडा आ गया, एसी का नीचे से हो गया, फैन का नीचे हो गया, ठंडा हवा में आ गया, तो कोल्ड होता है। थोड़ा टचिंग में अगर हमारा हाथ नाक में आ गया तो इतना सेंसिटिव है। सबको मालूम है हेपासल्फ का खांसी कैसा है, छींक कैसा है। और एक बढ़िया मेडिसिन है, और एक बढ़िया मेडिसिन है, यूज करो। हमारा मेडिसिन है मेट्रिया मेडिका में नाफ्थलिन। नाफ्थलिन क्या है? वो बॉल्स है ना हमारा, वो हम क्या बोलते हैं कॉकरोच को, कॉकरोच को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे अब भी नहीं आता, ये मालूम है। ठीक है, कॉकरोच को नाफ्थलिन बॉल्स है ना, हम कमरे में रखते हैं। नाफ्थलिनम इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है। उसका इंडिकेशन क्या है कि आंख लाल हो जाएगा। खांसी के साथ नहीं तो छींक के साथ आंख लाल हो जाएगा। वो उसके साथ ये छींक छींक के बाद में आसमा आ जाएगा। छींक कंटिन्यू कर कर थोड़ा आसमा जैसा आएगा, रोंग के आएगा, वीज आएगा। वो आवाज आता है ना वीज का, वीज का एंड तक जाएगा नाफ्थलिन का। ऐसा सिम्टम आ गया, नाफ्थलिन मेडिसिन अच्छा है। ठीक है ना। कोर्टिसोन सबको मालूम है क्या है। कोर्टिसोन, कोर्टिसोन, कोर्टिसोन मामला क्या है कि कोर्टिसोन हमारा बॉडी में ही बनाता है, अड्रिनल ग्लैंड बनाता है सब। जितना वो कुछ आग स्ट्रेस में आ गया तो कोर्टिसोन आता है। कोर्टिसोन हमारा बदन में आता है। कोर्टिसोन वो लेकर कोर्टिसोन हमारा इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। हमारा ब्लड रश होता है, एलर्जी का मामला होता है, उसके लिए पूरा स्ट्रेस ज्यादा होता है तो कुछ भी होता है तो कोर्टिसोन हम मेडिसिन भी बना सकते हैं। हमारा बॉडी का है, उसका पोटेंटाइजेशन कर सकता है, कर कर हमें 30 भेजना है, देना है। ओके। तो देखो वो दवाई हम हमारा बॉडी बनाता है तो इतना नेचुरल प्रोडक्ट है। कॉर्टिसोल से कॉर्टिसोन बनाकर वो केमिकल भी सिंथेटिक भी हमारा बाहर से भी बना सकता है। जैसा इंसुलिन है, जैसा दूसरा दवाई है, वो एलोपैथ वाला देते हैं, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, वो लेकर ऐसा बना सकते हैं। कोर्टिसोन हमारा सेक्रेशन लिया है, उसमें से हमें मेडिसिन बनाया है। सो वो हमारा काम में आ सकता है। तो नया मेडिसिन है, थोड़ा 5 10 साल से इतना यूज में है। हमें एक्यूट कुछ भी है, हमें इमीडिएट कम करना है, हमें देना ही देना है। और लेमना माइनर, लेमना माइनर अगेन लेमना माइनर और सैंक्टिन्यूरिया नाइट्रिका एकदम एक जैसा है। उनका भी टर्बिनेट थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, नेसिल पॉलिप होता है, उसमें स्मेल कम हो जाता है, स्मेल कम होता है। ये सब मेडिसिन कब इतना ज्यादा काम आ गया? कोविड का टाइम में डेली भी होता है। कोविड से हमें उतना इंफॉर्मेशन आ गया। कोविड ये सब देखकर ही कोविड को कंट्रोल किया है। कम से कम 5,000 से 6,000 8,000 तक पेशेंट्स को देखा है कोविड का टाइम में। कैसा देखा है मुझे भी मालूम नहीं, इतना ज्यादा हो गया था। ठीक है। हाँ, दूसरा एक मेडिसिन है
हम यूज करते हैं लैक्सिस। स्नीसिंग वो खींच कब होता है? हाँ, लैक्सिस कब यूज करना है? हम वो पेशेंट एक बार बोलता है जो खांसी होता है, नहीं तो खांसी होता है, ये छींक होता है, तो सुबह में जब हम उठते हैं, नींद से उठते हैं, दोपहर में सो गया तो भी, कब सो गया तो भी, नींद से कब उठते हैं? गेटिंग अप फ्रॉम स्लीप। अगर जब नींद से कभी भी उठो, छींक है, खांसी है, लैक्सिस सोचना ही है। मगर लैक्सिस का क्या है कि एक ही खांसी में नहीं रुकेगा, वो तो 10-15 खांसी एक बार होता है। ठीक है, एक ही बार ऐसा ऐसा कंटिन्यूस करना 10-15 बार होता है तब। और ये मोडालिटी है, अगर ये सिम्टम है, अगर सुबह में होते ही चालू होता है तो लैक्सिस 99% आपको सोच सकता है लैक्सिस। अगर दूसरा प्रोमिनेंट और थोड़ा उसका अलग रेयर सिम्टम नहीं मिला तो यही दवाई है। ठीक है, वो इसके साथ सिर दर्द भी होगा। खांसी के साथ खांसी आने से पहले थोड़ा 1 मिनट पहले सिर दर्द भी आएगा। तो ये 3 सिम्टम है, 3 सिम्टम देकर ये दवाई हम सोच सकते हैं। ये हमारा फॉस्फोरस, ये मेरा एक फेवरेट है। फॉस्फोरस का बिना मेरा क्लिनिक नहीं चलता। वो होना है नहीं होना है मुझे मालूम नहीं, मगर फॉस्फोरस मेरा एक फेवरेट मेडिसिन है। वो झूठ नहीं बोलना है किसी से भी। जो हम क्लिनिक में करता है वो आपको बोलते हैं, आपको भी ट्राई करके देखो, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फॉस्फोरस अगर कुछ भी स्मेल आ गया, ये पॉलिप के साथ थोड़ा खून भी आता है नाक से, और नाक से पॉलिप है, खून है, खांसी है, ये छींक है, फॉस्फोरस, आप 100% सोचो, एक दवाई है, आपको इतना रिजल्ट मिलेगा। और फॉस्फोरस का और एक सिम्टम मैं बोलता हूँ, अगर मेंसेस के साथ नाक से भी अगर मेंसेस नहीं होता है, उसके साथ उसके बदले में नाक से खून आता है, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस, हम अगर मेंसेस नहीं होता, उसके उसके अलावा हमारा नाक से खून आता है, एक ही मेडिसिन बोरिक में लिखा है फॉस्फोरस से। आप देखकर देख लीजिए, आपको आउट ऑफ 100 पेशेंट्स आपको मिलेगा 70 to 80% सक्सेस रेट होगा ये दवाई। ओके, एस्टीरिया रूबेंस। एस्टीरिया रूबेंस एक दवाई है, हम कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को ज्यादा सोचते हैं, मगर एस्टीरिया रूबेंस हम सोच सकते हैं कब? अगर थोड़ा किसी ने आकर हमारा हाथ में पकड़ा तो हमारा एलर्जी हो गया, वो किसी ने नया पेपर फोल्ड किया, हमारा क्लिनिक में आकर नया पेपर फोल्ड किया, हमें थोड़ा ये आता है ना, हमारा बाल थोड़ा ऊपर होता है, हम तो देखो हमारा रिएक्शन होता है, हमें एक जैसा फीलिंग होता है, एक जैसा थोड़ा अलग सा फीलिंग होता है। किसी ने किया होगा हमारा क्लिनिक में आकर, थोड़ा पेपर ऐसा फोल्ड किया होगा थोड़ा टाइट से, थोड़ा पुराना कपड़ा लेकर ना, तो कपड़ा फोल्ड किया होगा, कपड़ा थोड़ा खुजली किया होगा, उनका कर्चीफ लेकर थोड़ा खुजली किया। वो डस्ट से नहीं है, वो एक फीलिंग होता है हमारे में एक, हिंदी में क्या बोलूं,
मालूम नहीं, मगर वो हमारा बाल सब ऊपर उठता है, खड़ता है, रोमांच होता है, वो फीलिंग आता है ना, रोमांच का नहीं है फीलिंग, थोड़ा हमारा इरिटेशन होता है, ऐसा फीलिंग आकर खांसी आ गया तो एस्टीरिया रूबेंस एक मेडिसिन है। ऐसा नहीं ये नहीं होता है, होता है। जब ये सब एलर्जी एक एक एक्सप्रेशन है, उसमें ऐसा ही होता है। ठीक है। अरेलिया, अरेलिया ये एक मेडिसिन है। अरेलिया हम आस्मा में देते हैं, खांसी में देते हैं, मगर अरेलिया में फ्रीक्वेंट स्नीजिंग है। अगर अगर ये पेशेंट लाई डाउन होता है, हम अब सोते हैं, थोड़ा बेड में लेटते हैं, लेटते वक्त कभी भी, सोने का नहीं है, कुछ भी नहीं, लेटते वक्त अगर खांसी होता है, खींच ये होता है तो, स्नीजिंग होता है तो हमें अरेलिया सोच सकता है। अभी हो गया 10 15 20 20 दवा, आप लोग इससे भी ज्यादा मेडिसिन यूज करते होंगे। हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हमें अलग करना है, अलग सोचना है क्या है ये दवाई में, क्या है ये दवाई में, क्या है। तो मेट्रिया मेडिका आप डेली पढ़ना है। अगर मेट्रिया मेडिका आप डेली पढ़ते हैं तो वो पेशेंट आपको वो एक दिन आएगा। सीनियर्स को नहीं बोल रहा हूँ, जूनियर्स को बोल रहा हूँ। होम्योपैथी इतना वास्ट है, 4,000 दवाई हमारा मेट्रिया मेडिका में है, उसमें 10 15 20 मेडिसिन कम से कम यूज करना ही है, होता है। ओरम ट्रिफिलिनम, हाँ इसमें क्या होता है, ओरम ट्रिफिलिनम क्या है, इतना सेंसिटिव है, आप हमारा हाथ नाक में लग गया तब भी खांसी आता है, कुछ भी लग गया, वो उतना सेंसिटिव है, कुछ भी लग गया नहीं तो ऐसा ही सेंसिटिव है। उसका एक है तो एलियन सप्पा जैसा है, एलियन सप्पा जैसा थोड़ा ज्यादा खुजली होता है। ठीक है। हाँ और हम बोलते हैं ना थोड़ा स्कैब फॉर्मेशन बोलता है तो, नाक थोड़ा टाइट होता है, थोड़ा अ, मालूम नहीं क्या बोलना है, मगर दैट वर्ड इज अ स्कैब। हम मालूम है किधर भी कट हो गया, अगर किधर भी हम गिर दिया तो वो सूखने में एक कवरिंग आता है ना, ऐसा होता है। एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में मुझे मालूम नहीं, थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, उतना थोड़ा टाइट होगा। तो वो एक डिफरेंस होता है। हाँ अमन कर्व, आपको मालूम है ये कॉमन है, मगर अमन कार्प कैसा, अमन कार्प का एक ही सिम्टम बोलता हूँ, उसमें आपको पकड़ सकते हैं। अगर हम वॉश किया, मुंह दूध लिया, और कुछ खा लिया, खाने के बाद कुछ भी खा लिया, उसके बाद खांसी आता है, उसमें एलर्जी कुछ भी खाने से होता है, खाने का है। ये खाया वो नहीं है। आप थोड़ा एक कैरेट ले लो तभी आएगा, थोड़ा वेजिटेबल सब्जी खाओ तभी आएगा। अगर मुंह दूध दिया उसके साथ खांसी आता है तो अमन कब सोच सकते हैं, और रात में उसका नाक बंद होता है। ओके, ये है अमन कार्ब। दूसरा है स्नफल्स चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, बच्चों का वो, हमें सब बोलेंगे चेस्ट इन्फेक्शन है, क्रूप बोलते हैं चेस्ट इन्फेक्शन। अगर देख लिया तो कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा आवाज आएगा तब देखना है। बच्चा छोटा है तो हमें देखना है उसका थाइमस ग्लैंड थोड़ा बड़ा होगा, 1 साल तक उनका थाइमस ग्लैंड थोड़ा बड़ा होगा। बच्चा माँ उसके चेस्ट में डाल दिया, ये इधर डालता है तो वो उसका वेट से
थोड़ा आवाज आएगा, उसको डिफरेंशिएट करना है। ऐसा आ गया तो थाइमस अच्छा है, थाइमस एक दवाई है, वो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस अच्छा दवा है, वो ऐसा आवाज आने का, तो वो डिफरेंशिएट करना है बच्चे को। माँ और किसी ने भी हमारा छाती पर लिटा दिया तो वो आवाज आ गया, कोल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो स्नफल्स होता है, वो स्नफल है, स्नफल्स और ये आवाज में, तो माँ को समझाना है वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो फिर भी वो बोलते हैं तो कुछ मेडिसिन देना है, तो थाइमस ग्लैंड अच्छा मेडिसिन है वो आवाज के लिए। पर उसके साथ साथ थोड़ा कोल्ड है, खांसी है, कुछ भी नहीं, थोड़ा नाक से कुछ आता है, थोड़ा आवाज आता है, चेस्ट में हम स्टेथोस्कोप लगते हैं तो कुछ भी नहीं होता, तो अमन कार्प सोच सकते हैं। ठीक है। अम्ब्रा ग्रीसा एक अच्छा मेडिसिन, इसका बेस खांसी स्ट्रेट अवे हमें सांस नहीं मिलेगा, सांस खांसी से चालू होगा, वो डायरेक्ट हमें सांस रुकेगा हमारा, टेम्पररी है वो, कभी भी नहीं, कभी भी खांसी होता है तो बोलते हैं खांसी एक दो तीन चार खांसी होता है, उसके बाद मुझे सांस नहीं मिलता, सांस होने लेने में तकलीफ होता है, तो वो उसमें आ गया, तो एम्प्राग्रिसा सोच सकते हैं, सोचने का नहीं, वही एक मेडिसिन है। ठीक है। और मैं क्लिनिक में अगर और एक दवाई मैं कब क्लिनिक में रेगुलर यूज करता हूँ, मैं केस लेता हूँ, अभी नहीं लेने का नहीं, केस लेता हूँ, अगर कुछ है एक्यूट है केसेस कैसा मैनेज करने हैं, वो ऐसा मैनेज करते हैं। एसिड हाइड्रोसायनिकम, एसिड हाइड्रोसायनिकम, आप देख लीजिए, किसी भी एसिड हमने ले लिया तो एक पकड़ आता है, ये खांसी के साथ एक पकड़ आ गया, ये गर्दन में पकड़ आ गया, तो ये मेडिसिन है। अगर चेस्ट में मेडिसिन, चेस्ट में हमारा छाती में थोड़ा पकड़ आ गया तो दवाई अलग है, वो कैक्टस हो सकता है। ये अगर लारिंग्स में हमारा गर्दन में और अंदर लारिंग्स में होगा, तो ये दवाई इतना अच्छा है, वो कंस्ट्रक्टेड फीलिंग होता है, वो एक पकड़ जैसा होता है, तो हाइड्रोसायनिक एसिड, एसिड सायनिकम इतना अच्छा मेडिसिन है, आप यूज करो। अब मैं जा रहा हूँ फेरेंजाइटिस का। फेरेंजाइटिस क्या है, हमारा फेरिंग्स लारिंग्स है, उसमें कुछ दर्द हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो हम बोलते हैं फेरेंजाइटिस। ठीक है ना। तो फेरेंजाइटिस में सिर्फ इन्फ्लेमेशन है, कुछ भी नहीं है, तो फेरेंजाइटिस में कुछ हो गया तो उसका दवाई है, आपको भी मालूम है अर्जेंटम नाइट्रिकम वो सब आता है, मगर कॉमनली मेडिसिन है। हम ये दवाई कभी भी सोचते नहीं, एस्कुलस, एस्कुलस किसके लिए सोचते हैं, पाइल्स के लिए सोचते हैं, मगर एस्कुलस हम फेरेंजाइटिस में भी सोच सकते हैं, फेरेंजाइटिस लारेंजाइटिस में हम सोच सकते हैं। कब सोचते हैं, अगर उसमें इतना वो फेरेंजेस इतना बड़ा हो गया होगा, उसमें इतना इन्फ्लेमेशन आ गया होगा, उसके ऊपर हम अगर मुंह खोल कर देखते हैं तो उसका ऊपर, अगर आपके साथ हाथ में ये वो क्या बोलते हैं वो मिरर है, तो आप देख सकते हैं, नहीं तो भी देख सकते हैं, आ बोलते हैं तो मिलता है उसमें थोड़ा, हमारा वेरिकोस वेन है, हमारा ब्लड वेसल है ना, वेन, वेन थोड़ा बड़ा हो गया होगा, हमारा ये वेरिकोस वेन जैसा, हमारा रेक्टम का पाइल्स का जैसा थोड़ा ज्यादा और लाइन होगा,
देख लो, कभी भी होगा 10 में से 2-3 ऐसा ही मिलेगा। तो उसमें एस्कुलस अच्छा मेडिसिन है। अगर ये वेन थोड़ा मोटा हो गया होगा, थोड़ा पाइल जैसा हो गया होगा, आप सोच लो, ये मेडिसिन है एस्कुलस। 10 में से 2 मिलेगा। 2 मतलब आप 10-20 पेशेंट आपको देखते हैं तो 4 4 तो 25% हो गया। तो इतना ज्यादा, इतना कॉमन है। तो देख लो, आप एग्जामिन कर लो, सोच लो, एस्कुलस पढ़ लो, अच्छा मेडिसिन है। और दूसरा है अलूमिना। अलूमिना में क्या होता है कि आ, कुछ हमारा वो कुछ उधर अटका है। हम बोलते हैं ना मच्छी का कांटा उधर अटका है, ऐसा हमें आएगा। अलूमिना कभी भी नहीं सोचते, अलूमिना पूरा सोचते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, नहीं तो लुकोरिया के लिए। मगर फेरेंजाइटिस के लिए भी अलूमिना इतना अच्छा मेडिसिन है। अगर यूज नहीं किया तो यूज करो, ये अच्छा मेडिसिन होता है। हेपासल्फी जैसा होता है उसका, वयत्या हेपासल्फ जैसा सिम्टम्स है इसका। और इसके लिए इसका एक खूबी है कि कभी भी हमारा गर्दन क्लियर करना पड़ता है। ऐसा होता है, ऐसा कभी भी क्लियर करना पड़ता है। वो सोचता है वायत्या, अगर ये सिम्टम्स है तो पहले 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 मैंने सोचा वायत्या ही एक ही मेडिसिन है, मैं दे देता। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया, 10 साल से पहले थोड़ा पढ़ना चालू किया, तो ये मेडिसिन भी उतना इम्पोर्टेंट है, उतना इफेक्टिव है, हम यूज कर सकते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ दूसरा कॉमन मेडिसिन सबको मालूम है वो सबसे अच्छा है, मगर थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया तो ये वेन आता है, हमें वेन दिखता है, हमें वो देखने का नहीं है, हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हमें उसमें रिजल्ट मिला है। तो 4 दिन का 4 दिन में हमारा मेडिसिन, हमारा वो फेरेंजाइटिस कम हो जाएगा। अगर ये सिम्टम, ये वो उसका वेन में थोड़ा डायलिटेशन या थोड़ा बड़ा हो गया, वो देखता है तो एस्कुलस दे दीजिए, 4 दिन का मामला 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हम कंपटीशन करते हैं किसके साथ? 10 होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ, हमारा बगल में एक ही स्ट्रीट में 10-15-20 डॉक्टर्स होगा, एक 2 किलोमीटर में 20 होम्योपैथिक डॉक्टर्स है। हमें हमारे हमसे भी बढ़िया। तो हम रीड करना है, हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना है, सही। तभी बोलेंगे हाँ उधर वो डॉक्टर से पास जाओ, 4 दिन का वो डॉक्टर 4 दिन लेता है, एंटीबायोटिक्स ले लिया तो 5 दिन लेता है, 7 दिन लेता है, उसके साथ पास जाओ, ये मेरा उतना 2 दिन में कम हो गया। 2 दिन में कम होने के लिए ये सीखना है। ऐसा एक एक सिम्टम, एक एक दवाई का थोड़ा अलग सा है, तो वो हमें पढ़ना है, तो मालूम होना है, तो बुक रीड किया तो इतना आसान है होम्योपैथी। अलूमिना यही है। और कैप्सिकम, एक 5 मिनट और ले सकते हैं सर? सर 5 मिनट टाइम है ना? साहनी साहब, हाँ, 5 मिनट। हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं, हाँ समय है। हाँ सर, कैप्सिकम, कैप्सिकम का एक ही खूबी है, कैप्सिकम मतलब हमारा मिर्ची, वो बड़ा वाला। फिर भी वो कैप्सिकम का और मिर्ची का क्या खूबी है? जिधर जिधर होता है उसका उतना लाल होता है, उतना गर्मी होता है, उतना दर्द होता है। वो अगर थ्रोट, अगर हमारा वो फेरिंग्स में कुछ हो गया, इतना लाल, इतना लाल हो जाएगा, इतना हमें वो मिर्ची का तीखापन आएगा, वो दर्द हम थ्रोट से हमारा कान तक जाएगा। ऐसा मिल गया। और कैप्सिकम का अलग भी, अलग एक मामला भी है। ये दर्द के साथ उसका पैर दर्द होगा, किधर उधर इधर दर्द होगा, थोड़ा अलग सा। कैप्सिकम का दर्द अगर हमारा गर्दन में है तो उसको दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, साथ साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, किधर भी नहीं होगा। पेन फील्स इन द डिस्टेंट पार्ट होता,
बुक में लिखा है, दूसरा जगह भी दर्द होगा। क्या कनेक्शन है, क्या इससे क्या कनेक्शन है, कुछ भी कनेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा है। तो हम हमारा गर्दन और मुंह खोलकर देख लिया तो ऐसा आ गया। तो इधर क्या काम कर रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। हमारा होम्योपैथी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है एक डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। जैसा उसका है वही काम कर रहा है। वो प्रिंसिपल में कैप्सिकम इतना बढ़िया दवाई हो सकता है फेरेंजाइटिस में, ठीक है। और मेंथोल, मेंथोल 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 है क्या है, मेंथोल क्या है कि मेंथोल पेपरमिंट जाड़, हमारा पेपरमिंट का मिंट, पुदीना, मिंट, वो उसमें से लेता है एक अल्कलाइन कंपाउंड है मेंथोल। केमिकली भी बनाते हैं हम, विक्स सब में डालते हैं, ठीक है ना। विक्स विक्स वेपर में क्या है, मेंथोल है, वो केमिकल है, वो सिंथेटिक है। मगर वो क्या करता है, मेंथोल क्या करता है, हमारा गर्दन थोड़ा आराम करता है, सूद करता है, कोल्ड इफेक्टिव देता है। वही होता है ना, हम विक्स ले लिया तो विक्स का गोली ले लिया तो स्ट्रेप्सिल सब लेते हैं, तो सब में विक्स का दवाई में क्या है, यही है। हमारा मेडिसिन है मेंथोल, हम पेपरमिंट का नेचुरल प्रोडक्ट से हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल बना सकते हैं, हमारा मेडिसिन है मेंथोल, पेपरमिंट प्लांट, और इट कैन बी ओके। यही है हमारा वो म्यूकस मेम्ब्रेन में आइस जैसा एक फीलिंग आएगा, कोल्ड। ये दवा दे दिया तो कितना भी दर्द है, कितना भी इन्फ्लेम्ड है, कितना भी लाल हो गया, मेंथोल दे दो, इमीडिएट। लो पोटेंसी 3x दे दो और 30 दे दो। 3x दे दिया तो इतना बढ़िया काम करता है, तो 3x दे दिया तो इमीडिएट रिलीफ होता है। पेशेंट को बाहर बिठाकर एक दो दो बूंद दे, थोड़ा पानी में दे दो, इमीडिएट उसको उतना सूथिंग होगा। उसके साथ ये दवा कंटिन्यू करो और दूसरा दवा कंटिन्यू करो, वो आपका मर्जी। मगर ये इसका इफेक्ट ये है, इतना सूथिंग हो जाएगा। 5 मिनट में पेशेंट बोलेंगे हम, मुझे थोड़ा कम है और अच्छा फील कर रहे हैं, बाकी का दवाई आप घर में जाकर दे दो, उतना इफेक्टिव है। सब बाकी कल ले लेंगे और दूसरा टाइमर ले लेंगे सर। 24 हो गया, किसी को डिस्कस करना है, कुछ पूछना है? मुझे लगता है सवाल तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हाँ, आप पोटेंसी कौन सा यूज करते हैं। पोटेंसी, सर पोटेंसी में थोड़ा क्या है, मैं तो ऐसा कोरेसा में 30 देता हूँ, फ्रीक्वेंट देता हूँ, फ्रीक्वेंट 2 घंटे में देता हूँ कभी भी। उतना सीवियर सीवियर है तो 15 मिनट में देता हूँ, अक्यूट है तो 15 मिनट में देता हूँ, 1 घंटे में देता हूँ। वो कैसा रिपीट करना है, कौन सा पोटेंसी यूज करना है, अगर हायर पोटेंसी दे दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन है। दवाई सेलेक्ट करना है, सेंसिटिविटी देखना है, हमारा पोटेंसी सिलेक्शन का थोड़ा क्राइटेरिया है, वो देखकर अगर बच्चा है तो थोड़ा सेंसिटिव होता है तो थोड़ा फ्रीक्वेंट दे सकता है, नहीं तो भी सप्रेस नहीं कर, क्योंकि हमें क्या करना है, मेरा मेरा पॉलिसी है कि आप 10 दिन में ठीक करते हो तो मैं 2 दिन में ठीक करना है। वो सप्रेशन नहीं है, वही है, वो बोल रहा हूँ। ये अक्यूट ट्रीट करना है, हम PQRS सिम्टम्स देखकर देते हैं, तो पेशेंट और पोसोलॉजी देखकर देता है, सेंसिटिव देखकर देता है। तो सप्रेशन का वर्ड हम नहीं यूज करता है, ये दवाई इंडिकेटेड मेडिसिन से, क्लासिकल मेडिसिन से, सिंगल मेडिसिन से
बाकी आपका मर्जी कैसा देना है। तो मैं यूज करता हूँ 30 में 30, अगर 30 दे दिया तो 30 और 1 num स्ट्रेट अवे 1 num देते हैं। कभी कभी मैं 10 num भी रिपीट करता हूँ, मगर वो केस देखकर, इतना सिवियरिटी है, हमें कॉन्फिडेंस है, हाँ 10 num में भी कुछ नहीं होगा, आप ले लोग देख लेंगे। तो ऐसा कॉन्फिडेंस कभी कभी आता है, वो डॉक्टर का एक्सपीरियंस का ऊपर है। आप डरो मत, आप मेडिसिन दे दो, रिपीटेशन दे दो, पोटेंसी दे दो। हनीमैन क्यों बनाया, 10 num CM क्यों बनाया? देखने के लिए नहीं है, देने के लिए बनाया है। वो उसका पोसोलॉजी का एक मैचिंग है, वो देकर लेकर अगर दे दो, मेरा पॉलिसी वो है, डरना न। डर गया तो सब बोलते हैं फॉस्फोरस दिया तो वो होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कुछ भी नहीं होता है। फॉस्फोरस इतना बढ़िया है, स्नीजिंग है, फेरेंजाइटिस है। फॉस्फोरस का एक खूबी है, अगर आप रिपीट करके दे दिया तो वो ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया, ब्रोंकोलाइटिस नहीं होता। चेस्ट का बीमारी और कफ अंदर जाने का वो टेंडेंसी वो रोक लेता है। तो बच्चों में वो ट्राई करके देख लो। किसी भी एंटीबायोटिक्स ले लिया तो पहले कोल्ड आएगा, उसके बाद गर्दन दर्द होगा, उसके बाद लंग्स में जाएगा। वो टेंडेंसी हमको हमें रोकने का होता है, हम रोक सकते हैं। तो ये है हमारा मेडिसिन का खूबी। तो पोसोलॉजी में आपको छोड़ता हूं मैं। 10 10 भी फ्रीक्वेंट किया है, 5 5 मिनट में दिया है। वो मेरा कॉन्फिडेंस होता है, किसी पेशेंट को देखकर मुझे कॉन्फिडेंस होता है, ये इसको ये देना है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मेडिसिन हमारा जो सिलेक्टेड मेडिसिन होता है, मगर पोटेंसी एक डॉक्टर का कॉन्फिडेंस है, उनका एक्सपीरियंस के साथ है। अगर 50 पेशेंट्स है, उसमें एक ट्राई कर देख लो, अगर हिट हो गया तो रिपीट करो, दूसरा पेशेंट में भी यूज कर सकता है। उसका सेंसिटिविटी, उसको पोसोलॉजी का क्राइटेरिया देखकर देना ही है। हनीमैन ये सब बनाया है देने के लिए, शेल्फ में रखने के लिए नहीं। तो कॉन्फिडेंस, डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस एक है, इसलिए मैं बोलता हूँ दे दो। फेलियर्स होता है तभी दे कर एक पेशेंट 2 पेशेंट्स को रिपीट करके दे दो, फेलियर्स नहीं होगा, मेरा गारंटी है। कुछ प्रॉब्लम है, आप फोन करो, तुरंत आपको आपके साथ कनेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है जो हम बोलते हैं होता है, चेंज होता है, मगर अगर कम्युनिकेशन, हम अगर हम बात करते हैं तो हमें कांटेक्ट में है तो कभी भी फोन कर सकते हैं। मैं सोता हूँ 12 बजे तक, आपको फोन कर सकते हैं, आप वो बात कर सकते हैं। हिंदी भी में है, इंग्लिश है, कौन सा लैंग्वेज में भी हम पेशेंट है, मेडिसिन है, लैंग्वेज हमारा बीच में नहीं आना है। फिर भी हिंदी में अच्छी से समझ सकता हूँ। इतना अ, उतना फाइन ट्यूनिंग नहीं होता है, जैसे सहानी साहब बात किया, उतना फाइन ट्यूनिंग नहीं होता, तो भी आता है। मैं भी थोड़ा सा गुज्जू हूँ, रैन ऑफ कच्छ से हूँ, मगर केरला में सेटल हो गया है। और कुछ सर, मैं ये बंद बहुत करूं? अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रीटमेंट के लिए। तो कॉन्फिडेंस हम लोग को बढ़ाने का कोशिश, और कॉन्फिडेंस आता है जबकि क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है। अगर आपका दिमाग में एकदम स्पष्ट बना हुआ है कि ये करना है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो कॉन्फिडेंस आता है। तो सिद्धार्थ जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। आपने जो मेन मेडिसिन है, पॉलीग्रेस्ट मेडिसिन से हट करके अलग आपने जो एक मेडिसिन दिया है, वो एक लोगों के लिए उपयोगी होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। और सभी लोग इसमें, मैं बहुत लोग जो क्वेश्चंस थे, बहुत मैं और कोई खास क्वेश्चंस नहीं रहे हैं। तो इसके साथ में हम लोग का समय भी पूरा हो गया है। डॉक्टर धनेश अंग्रेजी सेशन के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। तो डॉक्टर सिद्धार्थ जी, मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ ही हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। हम लोग सभी कोई अब अंग्रेजी सेशन की ओर मूव करते हैं। और नाउ द सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर धनेश
for so now Dr. Dhanesh, you can start your session now. Okay, sir. Thank you, Dr. Sadaseth and